बाशिंदों पर खुदकश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। सिक्योरिटी हुकाम ने खुदकश हमला आवर शाह फहद के शनाख्ती दस्तावेजात और नादरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इस्तेमाल सिमों का डेटा और खानदानी राब्तों की तफसीलात भी तलब। मुबैना खुदकश हमला और नोशकी का रहायशी था। खुदकश हमले में इस्तेमाल होने वाली डबल कैबिन गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। गाड़ी की तनसीबात चेसिस नंबर से हासिल कर ली गई। नादरा रिकॉर्ड के तनाजुर में तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। तहकीकाती हुकाम का बयान। चीनी शहरियों पर हमला, चीन का पाकिस्तानी हुकाम से जामे तहकीकात का मुतालबा। चीनी सफारत खाने की जानिब से कराची में जाँ बहक अहलकारों की तफसील जारी। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर लाहे अमल तय करने की कोशिश कर रही हैं। फौरी तौर पर एमरजेंसी प्लान 5 लॉन्च। चीनी कौंसिल का तहकीकात में मुलविस अफराद को सजा देने के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों में काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम का भी मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत। जाबहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, दहशत गर्दी की ये मजबूम कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर हमला है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी अमले की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा, जख्मियों को तरजीही बुनियाद पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। जिम्मेदार दहशत गर्दों को जल्द अज जल्द जहन्नुम वासिल किया जाएगा। दहशत गर्द पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इज़हार यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, पूरी दुनिया का है। फ़लस्तीन के लोग अपने बुनियादी हुकूक और आइनी ज़मीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला फ़लस्तीन और कश्मीर और उसके हल का रोड मैप जानदार अंदाज में पेश किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके पर वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन और अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। बिलावल भुट्टो सरदारी का दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काविशों की हिमायत जारी रखने का इरादा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसिल खाना आमद। वज़ीर आला सिंध की चीनी कौंसिल जनरल यांग युडोंग से इजहार ताज़ियत। कहा, धमाके में चीनी शहरियों के जाँ बहक होने का बेहद अफसोस है। चीनी शहरियों की जाँ बहक होने पर चीन के दारुल हुकूमत और इनके खानदानों के साथ हमदर्दी है। यौम यकजहती फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता पर हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी और गज़ा पर इजरायली जहरियत का 1 साल मुकम्मल होने पर आज मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। इस्लामाबाद में एहतजाज, तोड़ फोड़, GT रोड ब्लॉक करने पर PTI की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नामजद। दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आज़म सवाती, आमिर मुगल, बैरिस्टर सैफ समेत 350 नामालूम कारकुन भी नामजद। बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा 26 नंबर के मकाम पर हंगामा राई और जलाओ घिराव पर थाना नून में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशत गर्दी समेत 10 संगीन दफात के तहत सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है।
FIR में आमिर मुगल समेत 3000 के करीब नामालूम अफराद शामिल हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर रवा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। इसी तरह के दूसरे रेफरेंस में सजा हो चुकी FI अदालत ने इसी बुनियाद पर जमानत मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत तक दरख्वास्त जमानत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। बानी PTI समेत अडियाला जेल के कैदियों से मुलाकात पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी। अमन अमान और सिक्योरिटी खदशात के तनासुर में अडियाला जेल रावलपिंडी का फैसला। बानी PTI से पार्टी रहनुमा वकला समेत बुशरा बीबी और दीगर फैमिली मेंबर्स को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम करने का फैसला किया गया है। जेल हुक्काम का बयान। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। कहा पूरी PTI इस ड्रामे पर लगी थी कि वज़ीर आला मिसिंग पर्सन है। जब उन्होंने देखा कि ड्रामा नाकाम हो रहा है तो असेंबली में स्पीच कराई। बोले पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं बहरान से मुल्क ना निकले, ये चाहते हैं SCO को सबोताज किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तरफ तरक्की तो दूसरी जानिब फसाद है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने PTI को फितना फसाद पार्टी का लक़ब दे दिया। वज़ीर आला KP को ड्रामेबाज का लक़ब देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से बच्चों को बहला फुसला कर लाते हैं। ये अपने कौन से हक की बात करते हैं? जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ उसके कोई हुकूक नहीं थे। अज़मा बुखारी बरस पड़ी। पहले ही अली अमीन ने लोगों को वरगलाया, फिर खुद गायब हो गई। कोई दिलेर शख्स इस तरह नहीं भागता, ये हमारी रवायात नहीं है। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने गंडापुर को फिल्मी विलन करार दे दिया। कहते हैं PTI का असल प्लान 9 मई वाला ही था। ये लोग पख्तूनख्वा के वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के वापसी गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा कि PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। वो पहले भी कारकुनों को छोड़कर भागे थे, अब भी खुद रुपोश हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर प्रमोट किया है। ANP के मरकजी सदर एमल वली खान कहते हैं तकरीर से गंडापुर ने अपनी कुर्सी पक्की की। अफसोस ये है कि पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल पर आज भी कोई बात नहीं कर रहा। इस शख्स में आज भी हिम्मत नहीं कि सच बोले। फ्रॉड इंतखाबात के 5 दिन बाद हमने कहा था कि गंडापुर किसका बंदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक पर एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में 4 रोज़ बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल होने से रास्ते खुल गए। कंटेनर्स को सड़कों और पुलों के नीचे से हटाकर सड़क किनारे रख दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने रूट्स पर रवा दवा। रावलपिंडी में मेट्रो बस भी बहाल हो गई। पाक सेक्रेटेरिएट, निजी दफातर और स्कूल्स भी खुल गए। कराची के शहरी हो जाएं होशियार। कराची में सूरज आंख बरसाने को है तैयार। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की पेशगोई। कराची में आज से दर्जा हरारत में इजाफा होगा। 3 से 4 रोज के दौरान पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा के रुख में तब्दीली के बायस दिन के दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और दोपहर के बाद समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का बयान। पंजाब के जिला मियावाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। फितनातुल ख्वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD का कहना है कि फायरिंग के तबादले के दौरान 8 दहशतगर्द फरार हो गए। असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द मियावाली पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे।
शादी कराने से इनकार पर लड़के और लड़की ने पूरा घर उजाड़ दिया। खैरपुर के करीब 1 माह कबल जाबहक होने वाले अफराद की मौत की वजह सामने आ गई। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में जाबहक 13 अफराद को जहर देने का इंकशाफ। पुलिस ने जहर देने में मुलविस शाइस्ता और अमीर बख्श को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान का शादी से इनकार पर आटे में जहर मिलाने का इंकशाफ। गजा में बरबरियत पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी इतनी ही काबिल मजम्मत है जितना इजरायली मज़ालिम। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की अखलाकी, सफारती और सियासी मदद जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा कि मुझ समेत आज पूरी कौम अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का दिन मना रही है। और 10वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेचर्स नेट शील्ड गोल्फ रावलपिंडी गोल्फ क्लब के इनामुल हक ने जीत ली है। इवेंट लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ क्लब में इख्तिताम पजीर हुआ। इनामुल हक मलिक आखिरी रोज भी अपनी बर्तरी बरकरार रखते हुए टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो गए। स्कोर 211 रहा। अहमद अवास रवाना 213 स्कोर के साथ दूसरे और 214 स्कोर के साथ रफाकत हुसैन तीसरे नंबर पर हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं पलबशा महमूद और मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए NTN न्यूज़।